हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1C है, चैप्टर 1 का मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1C में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है कि एक वीडियो में पूरा सॉल्व ना हो पाए, तो इसके लिए इसका पार्ट 2 में भी पार्ट 3 भी आ सकता है। तो आप धैर्य रखेंगे और आराम से पढ़ेंगे। आज हम थोड़ा सा पीछे की तरफ थोड़ा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज सी तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन एक्सरसाइज 1C। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगेगा और तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 1C के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर हम एक्सरसाइज 1C सबसे इंपॉर्टेंट चीज रियल नंबर। एक्सरसाइज 1C को समझने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट। रैशनल नंबर के बारे में हमने कल जाना, रैशनल नंबर के बारे में कि ये या तो टर्मिनेटिंग होगा, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकता है और रिकरिंग। ये चीज आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। 1C से रिलेटेड क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ये सबसे जरूरी बात है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, और एक और हिस्सा इसका जो होता है वो नॉन रिपीटिंग भी होता है। या नॉन रिकरिंग इसको कह सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इसके होंगे, ये यहां पे डेसिमल लिखना बहुत जरूरी है। और इसका इसी में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स भी हो सकता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही होता है ऑलवेज, और नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, और ये नॉन रिपीटिंग भी होगा, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आज आपको ये इरेशनल नंबर्स के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा एक्सरसाइज 1 के थ्रू, 1C के थ्रू। तो अभी आपको हम बताएं कि इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि नहीं ये टर्मिनेटिंग होगा और नहीं ये रिपीटिंग होगा। मतलब क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो आज इसके कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल कुछ इस तरह का होगा। सपोज 0.10, फिर 0.100, सॉरी 0.10, 100, 100, 100, 100, इस तरह। देखिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, यहां पर 1 0 या 2 0 3, मतलब ये या नहीं ये टर्मिनेटिंग है, बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट टाइप है, टाइप 1 इस तरह का एक होगा। अब हम टाइप 2 के बारे में जानते। तो टाइप 1 का कुछ और एग्जांपल्स हम आपको बताते। टाइप 1 का पता नहीं आपको यहां पे दिख रहा हो, यहां पे थोड़ा सा लाइट आता है तो क्या कीजिए, मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास उतना बढ़िया लाइट नहीं है। टाइप 1 इसके कुछ और एग्जांपल देखिए 1 2 1, अब यहां पर फिर से 2 1 1, 2 ट्रिपल 1, 2 क्वाड्रिपल 1, और ऐसे नॉन रिपीटिंग। ये सब नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल है। 0.143, 14333, 14333, 143 क्वाड्रिपल 3। तो क्योंकि ये या तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है। कोई भी डिजिट जो है लगातार, जैसे कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर डबल 1, यहाँ पर ट्रिपल 1, ये बढ़ते जा रहा है,
तो इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसीलिए इरेशनल है। ये क्या है? ये इरेशनल। तो आई होप इरेशनल नंबर्स का टाइप 1 समझ में हो गया। टाइप 2 की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप 2, तो वी फाइंड किसी भी कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल्स होगा। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, 9 का परफेक्ट स्क्वायर। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब कि इसका 3 होता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 निकलता है। 11, √12, ये सभी के सभी इरेशनल है, क्योंकि आप इसका अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालने जाएंगे तो आप नहीं निकाल पाएंगे, और जब अब भी आप निकालेंगे तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। तो इसीलिए ना ही वो रिपीट कर रहा होगा, ना ही वो समाप्त हो रहा होगा। टाइप 3 की बात मैं करता हूं। टाइप 3 में परफेक्ट क्यूब की बात होगा कि नंबर जो है, जैसे कि मान लीजिए कि ये m है, तो m क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब यहां पर कुछ नहीं है, m है, और वो m क्या है? परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो वो इरेशनल है। तो यहां पे m के जगह पर क्या? 2 क्या? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है किसी भी नंबर का। अब टाइप 3 की बात करता हूं। टाइप 3 में परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं। देख लीजिए, तो ये सब के सब क्या है? परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगर ये मान लीजिए m है, और m क्या है? परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है, नॉट परफेक्ट क्यूब अगर नहीं है, तो ये सभी के सभी क्या होगा? इसका वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो ये इरेशनल डेसिमल्स में आएंगे, यानी कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो आप इसको जब निकालेंगे इसका वैल्यू, तो ये क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में आएगा। अब इसी में इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे। पाई, आप सभी जानते हैं कि पाई का जो ये वैल्यू है 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो जब ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसीलिए ये वैल्यू हो जाएगा रेशनल। यहां पे लिख दूं मैं इसका कि ये इसका रेशनल हो। पाई का 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए रेशनल होगा। और जब आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाते हो तो डेसिमल में आता है, और वो डेसिमल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो समाप्त नहीं होता है, और नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं कर रहा होता है, कोई भी डिजिट उसका बार बार नहीं आता है। तो इससे ये पता चलता है कि पाई का जो दूसरा वैल्यू है वो क्या है? इरेशनल है। तो पाई के दो वैल्यू, दो चीज, एक रेशनल भी पाई हो सकता है, इरेशनल भी। पाई रेशनल कब होगा? जब वो 22/7 होगा। पाई रेशनल कब होगा? जब वो डेसिमल में होगा। वेरी सिंपल। चलिए, तो हम इसके अभी जो हमारे बोर्ड पे नजर आ रहा है ये प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज में आपको नजर आ रहा होगा कि ये कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सभी के सभी किसके लिए एप्लीकेबल है या अप्लाई हो सकता है? तो इरेशनल नंबर्स के लिए इसमें एडिशन भी काम करेगा, एडिशन के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। दूसरा कि जब भी आप दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, कभी कभी रेशनल भी आता है। आप करके देखिए, इरेशनल और इरेशनल को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, रेशनल भी आ सकता है। जब आप इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आता है। किसी किसी केस में एक्सेप्शनल है कि ये रेशनल आता है, मतलब हम बोले जरूरी नहीं है। बहुत लोग कहेंगे सर इरेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी इरेशनल भी आता है। हम आपको करके दिखा देते हैं। ये 2 + √3 है, +4 - √3, ये दोनों इरेशनल्स है। देखिए √3 कट जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो अब एक और एग्जांपल, 2 + √5 और यहां पर 5 - √5, तो √5 कट जाएगा। ये 7 क्या है? रेशनल है। 7 क्या है? रेशनल है। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है? रेशनल है। तो ऐसे इसी तरीके से कुछ कुछ ऐसे इरेशनल नंबर हैं जिनको हम लोग सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए, रेशनल भी आता है, जैसे यहां पर। तो जब आप रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो वो इरेशनल आएगा, रेशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा।
रेशनल और इरेशनल को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो इरेशनल आएगा। रेशनल और इरेशनल को जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वोशिएंट होगा वो इरेशनल ही आएगा। ये था प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन है, वी हैव 4 क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। तो जब एग्जांपल हम जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो इरेशनल में बताए थे कि इरेशनल क्या होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो वो आपको आपके बुक में थ्योरी, जब आप थ्योरी सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे उसका डेफिनेशन मिल जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कैसे होता है। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। तो वो कैसे अलग है रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर क्योंकि टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है तो इसी वजह से अलग है। उसका एग्जाम्पल देना था। तो इरेशनल नंबर का भी कुछ एग्जाम्पल दे देंगे आप और रेशनल नंबर का भी कुछ एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा मे बी। अब इसमें क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स को क्लासिफाई करना है एज रेशनल और इरेशनल। कैसे, तो कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है और उसका रीजन भी देना है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आंसर देना है। देखिए सबसे पहला रीजन ये रूट में है। तो बोले थे कि रूट में जो नंबर होगा वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 81 तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 9, लेकिन 3 का नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर्स है। तो ये हो गया आपका इरेशनल। सेकेंड वन, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल। रीजन यही देना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या होगा। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर है आप करके देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर, हाँ 19 का ही होता है। कर देते हैं 81 और 8 17 9 1, हाँ 81 का ही होता है, 19 का होता है ये। चलिए 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा इरेशनल। हम I का मतलब इरेशनल। ये परफेक्ट स्क्वायर देखिए इसका नीचे हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 144 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रेशनल नंबर, जिसका नहीं होगा वो इरेशनल। यहाँ पे ऑब्वियसली ये √6 है तो ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कोई चांस नहीं है तो ये इरेशनल है। ये टर्मिनेटिंग है तो इसीलिए ये रेशनल नंबर हो गया। यही रीजन देना है कि ये टर्मिनेटिंग है। ये पाई का दूसरा वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो इसीलिए रेशनल है और जो एग्जैक्ट होगा वो इरेशनल होगा। ये देखिए ये और ये, सबसे पहले तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ऊपर से रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब रैंडमली रिपीट कर रहा है, एक सीक्वेंस में नहीं कर रहा है तो इसीलिए इरेशनल होगा। बस बहुत, ये भी देख लीजिए आप यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग है तो इसीलिए इरेशनल होगा। रीजन यही देना है बिकॉज द नंबर इज नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज व्हाई इट इज एन इरेशनल नंबर। यही आप लिखेंगे। यहां पे भी देखिए ये क्या है, देख लीजिए आप 35 3 5 6 5 6 5 6 5 6 ओ, तो ये वाला जो है आप रिपीट कर रहा है तो ये इसीलिए क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। जो रिपीट करेगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीट कर रहा है क्या, 834, हाँ रिपीट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। जो रिपीट करेगा वो रेशनल। जो आगे बढ़ाते हैं, बात क्या है, लेट x बी अ रेशनल नंबर, x एक रेशनल नंबर है एंड y इज एन इरेशनल नंबर, y इरेशनल नंबर है। इज x प्लस वाई नेसेसरली एन, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या ये जरूरी है, नेसेसरली मतलब जरूरी है, एन इरेशनल नंबर ही आएगा। तो क्या ये जरूरी है, अगर आप एक रेशनल को और एक इरेशनल को ऐड करते हैं तो अभी हम प्रॉपर्टी बता रहे थे कि जब भी रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो इरेशनल ही आता है। तो यस ये जरूरी है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कैसे 2 + √3 और 2 + √3। तो ये देखिए एक इरेशनल निकल गया, ये इरेशनल है और ये रेशनल है तो दोनों निकल करके इरेशनल आया। तो ये आपका 3 नंबर हो गया। लेट ए बी रेशनल नंबर, ए को रेशनल नंबर लेना है और बी को इरेशनल नंबर लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा देखिए ए बी बन गया तो दोनों को बोला कि क्या जरूरी है, एक रेशनल है और दूसरा क्या है, इरेशनल है, समझना पड़ेगा। तो क्या जरूरी है कि इरेशनल ही आएगा। अभी ये प्रॉपर्टीज बताया कि जब इरेशनल और रेशनल को या रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते तो इरेशनल ही आता है। तो यस, इसका भी एग्जांपल देना है तो कैसे देंगे आप, तो इसको रेशनल ले लीजिए 2
और इसको क्या ले लीजिए इरेशनल, तो √3, तो दोनों मल्टीप्लाई 2√3, तो ये क्या होगा इरेशनल होगा। वेरी सिंपल। 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लिखने के बजाय पढ़ देते हैं, बोल देते हैं खुद से। इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स ऑलवेज रेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर में जब आपको हम बता रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल्स, तो उसमें बताए थे कि दो इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल इंटू इरेशनल, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रेशनल भी आ जाता है। जैसे कि √3 इंटू √3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, जो क्या है एक रेशनल है। तो बोला है कि क्या ये जरूरी है कि ऑलवेज जो है इरेशनल आएगा, नहीं, तो इसका आंसर आपका नो होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए। अब हम लोग इसके आगे 5th नंबर क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 का। आप वेट करें और आराम से बनाएं। अगर आप किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए।